अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरावर खताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। बलोचिस्तान के अंदर जो सूरत बनी हुई है वो और ज़्यादा मैसिव होती जा रही है। फिर उसके बारे में जाली खबरें फैलाई गई हैं। फिर कुछ वफूद की मुलाकात भी हुई है अख्तर मैंगल साहब के साथ। लिहाजा बलोचिस्तान एक सेंसिटिव, इंतहाई सेंसिटिव, और वहाँ से जो खबरें आ रही हैं खबरें ठीक नहीं हैं। वहाँ से जो अपडेट्स आ रही हैं वो ठीक नहीं है। तो एक सेंसिटिव, बिल्कुल एक हसास तरीन वो जगह बनी हुई है। फिर नाज़रीन कुछ और खबरें आ रही हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी साथी उन्होंने पाकिस्तान में आना है और पाकिस्तान में कुछ ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात करनी है। अब ये सबसे अहम तरीन अमेरिकन स्टेट का, अमेरिकन रियासत का पाकिस्तान का टूर होने वाला है। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने एक इंटरव्यू किया है कांग्रेसमैन के साथ, और वो क्या बातचीत कर रहा है उसके अंदर बहुत बड़ा पैगाम है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले ये नाज़रीन इंडिपेंडेंट इंग्लिश की खबर है, और उस खबर के मुताबिक पाकिस्तान सीज हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलिटेंट अटैक्स ड्यूरिंग रमजान इन अ डेकेड के 10 सालों में पाकिस्तान में इस रमजान में सबसे ज्यादा मिलिटेंट अटैक्स हुए, सबसे ज्यादा यानी दहशतगर्दों ने कार्रवाइयां की हैं। पाकिस्तान सॉ एटलीस्ट 84 अटैक्स ड्यूरिंग रमजान दिस ईयर, अप टू 26 अटैक्स, यानी लास्ट ईयर में तकरीबन 26 अटैक हुए थे, लेकिन इस दफा रमजान में 84 अटैक्स हुए हैं, यानी दहशतगर्दी के 84 से ज्यादा वाकयात हुए हैं। और 84 से ज्यादा वाकयात का मतलब यह है कि तकरीबन हजारों में हमारे जो नौजवान हैं, ऑफिशियल्स हैं, लोग हैं, आम शहरी हैं, उनकी शादतें हुई हैं। और फिर जो मर्दान में जो हुआ स्वात में कटलिंग के मुकाम पर, वो अभी तक एक मुअम्मा बना हुआ है। उसके ऊपर जो स्टेटमेंट आ रही है सेनेटर मुश्ताक साहब की, वो एक अजीब किस्म की स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि मैंने खुद जाकर देखा है, वो चरवाहे थे जिनके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक हुई है। तो बिल्कुल ये नंबर शो करता है कि दहशतगर्दी हमारे यहां तक पहुंच चुकी है, लेकिन हमारी जो पॉलिसीज हैं अभी तक वो इमरान मुखालिफ या इमरान खान के अगेंस्ट हैं। अब हम पाकिस्तान का जब प्राइम टेलीविजन देखते हैं, चूंकि मैं कश्मीर में हूं, यहाँ पर टीवी देखने को मोस्टली मिलता है, इंटरनेट काफी डाउन होता है, तो यकीन मानिए टेलीविजन के ऊपर एक रेस लगी हुई है, बहुत सारे साफियों की, बहुत सारे लिफाफियों की। यानी हर बंदे को यह महसूस होता है कि वो रियासती तमगा ले सकता है, और बड़े से बड़ा तमगा या बड़े से बड़ा रियासती अवार्ड ले सकता है, और अगर इन साफियों को रियासती अवार्ड ना मिले तो ये सर्फ खा लेंगे। यानी बिल्कुल ये दीवारों के साथ टक्करे मारना शुरू हो गए हैं, क्योंकि सबको यह पता है कि इस वक्त आप एंटी इमरान अगर कोई स्टेटमेंट लेंगे या फिर लोगों के मुखालिफ, ये जो पाकिस्तान के अंदर जो हवा चल रही है दुनिया में, ग्लोबली जो पाकिस्तान के बारे में जो बातचीत हो रही है, अगर उसके खिलाफ आप कोई भी स्टेटमेंट लेंगे या इलॉजिकल किस्म का भी एक आर्गुमेंट आपके सामने रखेंगे, तो आपको रियासती अवार्ड दिए जाएंगे, आपको तमखे दिए जाएंगे, आपको मेडल्स दिए जाएंगे, और तमगों के साथ सुना है कि 10-10 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। फिर जो सोलते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां, तनख्वाहें, मुरातें, बड़े बड़े लोगों के साथ मुलाकात, वो तो अलग है। फिर आपके बच्चों को सोलते अलग है, मुल्क से बाहर आपको फैसिलिटीज और दी जाती है। तो इस वक्त टेबल के ऊपर इतना कुछ पड़ा हुआ है कि सिर्फ आपने क्या करना है, टीवी पर बैठना है, मुंह पक्का करना है, संजीदा दिखना है, और इमरान खान को रियासत मुखालिफ, मुल्क मुखालिफ, डेमोक्रेसी मुखालिफ, तालिबान खान, पता नहीं क्या क्या आपने डिक्लेयर कर देना है। और उसके बाद आप तमखे भी लें, खाना पीना, रोटी, बनियाने, सब कुछ यानी आप लेते रहें और इंजॉय करते रहें। लेकिन ये जो खबर है कि गुज़श्ता 10 सालों में, एक डेकेड में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस रमजान के अंदर ये सारे वाकयात हुए, ये अलार्मिंग है और ये इंतहाई खौफनाक भी है। अब सरदार अख्तर मैंगल साहब ज़ाहिर है जो इस बलूचिस्तान के अंदर इस प्रोटेस्ट को, एहतजाज को लीड कर रहे हैं, और ये लखपास के मुकाम पर इन्होंने बाकायदा से धरना दिया हुआ है। अब मैं उसी तरह से जो गुज़श्ता 7-8 घंटों की अपडेट्स है वो आपके सामने रखता हूं। ये बलूचिस्तान नेशनल अवामी पार्टी के जो प्लेटफॉर्म है वहां से आया है। सरदार अख्तर मैंगल, प्रेसिडेंट ऑफ द बलूच नेशनल पार्टी, फॉर्मली डिनाइड दैट एनी एग्रीमेंट हैड बीन साइंड कंसर्निंग द रिलीज ऑफ डॉक्टर महरांग बलोच। उसके बाद शाजी सबगतुल्ला और अदर बलूचिस्तान यकजहती कमेटी के जो लीडर्स हैं, he clarified that while negotiations have yet to yield any progress, discussions are still underway. He further noted that the visiting delegation lacked decision-making authority and had returned to the consult with those who hold actual power over the Balochistan affairs. वो कह रहे हैं कि जो हमारे साथ नेगोशिएशन करने आए, मामलात करने आए, उनके पास इख्तियारी कोई नहीं है, और वो एक पैगाम रसा के तौर पर आए कि जनाब आप हमें पैगाम दें, आप हम आगे पहुंचा दें। और डॉक्टर महरांग बलोच, जिन्हें इंटरनेशनली नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, खान साहब को भी किया गया और डॉक्टर महरांग बलोच को भी, उनके बारे में कोई अभी तक हमारा एग्रीमेंट या कोई भी गुफ्तगू बातचीत नहीं हुई। लखपास धरना आज 6ठे रोज में दाखिल हो चुके हैं, 6 दिन हो चुके हैं, ईद का तीसरा दिन है आज। 3 दिन ये हो गए और 3 दिन पीछे, यानी ये तकरीबन 26वें रमजान से लोग बैठे हुए हैं और वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। उसमें बड़ी तादाद खवातीन की, लड़कियों की है, और ये नौजवान लड़कियां हैं, ये बुजुर्ग खवातीन हैं, ये वहां पर मौजूद है। ये हमारे बलोची बहन भाई हैं, ये बहन भाई हैं, खवातीन सड़कों पर बैठी हुई हैं, लेकिन किसी को अकल नहीं आ रही है इसके ऊपर क्या बातचीत करेंगे। लेकिन इसी दौरान जो एक थोड़ी सी पॉजिटिव जो रोशनी नजर आई है, वो ये नजर आई है कि ये जिब्रान नासिर साहब है, इन्होंने ट्वीट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह द सिंध गवर्नमेंट हैज विथड्रॉन द नेम ऑफ सेमी बलोच फ्रॉम द एमपीओ, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। ये अंग्रेज का काला कानून, 200 साल पुराना काला कानून जो अंग्रेज ने राइज किया हुआ था पाकिस्तान के अंदर, इस खित्ते में,
کہ اس نے آوازیں بند کرنی تھی, زبانیں بند کرنی تھی. آج اسی قانون کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو سیمی بلوچ کا, اگین یہ ایک ایکٹیوسٹ ہے جن کا والد ڈاکٹر صاحب تھے, انہیں غائب کیا گیا ہے. ان کا جو ایم پی او تھا, مینٹیننس آف پبلک آرڈر, اسے بہرحال ختم کر دیا گیا ہے اور انہیں ریلیز کر دیا گیا ہے اپنی فیملی کے ساتھ. The public and the media pressure was instrumental in ensuring semi release. وہ کہتے ہیں کہ جو پبلک پریشر ہے اور جو میڈیا کا پریشر ہے اس نے اصل میں کردار ادا کیا ہے. However, the MPO is still in force in relation to the Lala in relation to Lala Wahab, Shahadat, Razik and Sultan, who is a minor, who demanded we demand that the MPO is withdrawn. In its entirely against all Balochistan Executive Committee members who have a fundamental and a democratic right to peaceful protest. اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب سیمی بلوچ کو گرفتار کیا گیا, پھر عدالت سے رہائی ہوتی ہے, پھر ایم پی او کے تحت انہیں نظر بند کیا گیا, اس وقت وہ ایک ہی بات کر رہی تھی کہ ہم آئین کے مطابق بات چیت کر رہے ہیں, ہم آئین کے ساتھ کھڑے, ہم رول آف لا کے ساتھ کھڑے, ہم اس کے اگینسٹ نہیں جا رہے, بٹ اسٹل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ریلیز آف سیمی از دا فرسٹ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن بائی دا اسٹیٹ. We also demand immediate release of Dr. Marang Baloch and all Balochistan Executive Committee activists detained by the Balochistan government. تو انہیں ریلیز کرنا چاہیے. 14 گھنٹے پہلے بھی ٹویٹ آیا, ڈاکٹر مارنگ کی رہائی کے حوالے سے کسی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے, مذاکرات میں کوئی پیش رفت ابھی تک نہیں ہوئی ہے. یہ باقاعدہ سے اختر مینگل صاحب بار بار اس حوالے سے لکھ رہے ہیں اور اس حوالے سے بتا بھی رہے ہیں. اب ناظرین ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کہ انٹرنیشنلی ہے, بین الاقوامی طور پر ہوئی ہے. یہ مائک بینز ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے لکھا کہ جناب چاہے فرانس ہو, چاہے برازیل ہو, چاہے پاکستان ہو, فرانس, برازیل یا پاکستان, اور پاکستان میں عمران خان ہو, چاہے اٹلی ہو, چاہے ڈونلڈ ٹرمپ ہو امریکہ کے اندر, اور اس کے بعد انہوں نے کہا رومانیہ کے اندر ان کے پاپولر لیڈر ہوں, دا کرمنل پروسیکیوشن آف ایوری پاپولسٹ چیلنجر از اے ڈینجر. تو یہ انہوں نے بنیادی طور پر بات چیت کی ہے کہ ڈیپ اسٹیٹس ہمیشہ ان تمام تر ممالک کے اندر جو پاپولر ترین لیڈرز ہوتے ہیں ان کے خلاف یہ جو عدالتی قوانین اور پھر جو قانون کی جال سازیاں یہ ان کا استعمال کرتے ہیں اور پھر انہیں جیلوں میں ڈال دیتے ہیں اور ان کے اوپر جعلی مقدمات بناتے ہیں. اس کے اوپر ایلن ماسک نے ٹویٹ کیا ہے, ایلن ماسک جو دنیا کو چلا رہا ہے اس وقت, when the radical left cannot win by a democratic vote, جو لیفٹسٹ ہیں یہ اگر ڈیموکریٹک ووٹ کے ذریعے نہیں جیت سکتے, they abuse the legal system to jail their opponents. یہ لیگل سسٹم کو ابیوز کرتے ہیں تاکہ اپوننٹ کو جیل میں رکھ سکیں. This is their standard play book throughout the world. اب یہ نیچے اس نے ظاہر پڑھا ہے کہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے, عمران خان کے حوالے سے بھی ہو رہا ہے, جہاں پر جوڈیشری اپنا جو حیثیت ہے, اپنی جو اصل اوقات ہے وہ بھول چکی ہے. اب ناظرین ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب نے یہ انٹرویو کیا ہے, کانگریس مین ہیں یہ, جیک برگ ہیں اور یہ کو چیئر ہیں پاکستانی کاکس کے. ان سے انہوں نے سوال پوچھا ہے, انہوں نے کہا کہ ظاہر ہم پاکستان میں جا رہے ہیں, تو ڈاکٹر موہت پیرزادہ نے کیٹاگوریکل سوال پوچھا کہ کیا آپ تحریک انصاف کی قیادت سے بھی ملیں گے. تو کانگریس مین جیک برگ مین نے جواب دیا کہ ہم حکومتی نمائندی یعنی امریکن آفیشلز کے طور پر پاکستان میں جا رہے ہیں اور ہم تمام فریقین کو سنیں گے, تمام فریقین کو سنیں گے. اگر یہ ڈیلیگیشن جو پاکستان کے اندر آ رہا ہے اگر یہ ڈیمانڈ کر لیتا ہے کہ ہم تحریک انصاف سے بھی ملیں گے اور خاص طور پر ہم اڈیالہ جیل میں جا کر عمران احمد خان نیادی کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ایک منظرنامہ یکسر بدل جائے گا, پھر چیزیں بدل جائیں گی, پھر حالات بدل جائیں گے, پھر واقعات بدل جائیں گے. اس سے پہلے بہت ساری چیزیں کرنی ضروری ہیں. ابھی جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی اور عمران احمد خان نیادی کی ملاقات ہے, یعنی چند منٹ پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ گنڈا پور صاحب اڈیالہ جیل کی طرف گئے, ان کی اور خان صاحب کی ملاقات ہونی ہے. یہ ایک ہائی پروفائل اور اہم ترین ملاقات ہے اور ایک کریٹیکل جنکچر کے اوپر یہ ملاقات ہو رہی ہے. لیٹس سی اس ملاقات سے بھی کیا نکلتا ہے, آپ کو اپڈیٹ کریں گے. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.